अस्सलाम वालेकुम। शम्स मलिक आपसे मुखातिब हूँ। मैं मौजूद हूँ मल्ला सादका आबाद में। कुछ दिन पहले हसन वल्द मारूफ साकन मल्ला सादका आबाद वल्द मोहम्मद मारूफ कौम उनकी मलक है। हस्ब मामूल रोज़ की तरह घर से बाहर निकला और शाम की तरह जब वो वापस आ जाता था 15/10/22 की तारीख को जब वो घर से बाहर निकला तो शाम के वक्त जब घर में नहीं आया तो घर वालों को तफ्तीश हुई। उसको ढूंढने के लिए जब बाहर निकले तो वो कहीं भी नहीं मिला। 2 दिन गुजरने के बावजूद भी वो नहीं मिला। घर वाले इंतहाई परेशान हैं और उसके हवाले से मैं बताता चलूँ तो हम उसको पैरालाइज कह सकते हैं। पैरालाइज कहने का मकसद है कि बॉडी का कोई भी हिस्सा उसका डैमेज नहीं है, यानी कि जब वो बात करता है तो उसकी बात की हर किसी को समझ नहीं आती। उसके जो वालिदैन हैं वो भी बोल नहीं सकते। उन्हीं से आपको मिलवाएंगे और दिखाएंगे कि वो कितने परेशान हैं। और दूसरी अगर मैं बात बताता चलूँ तो सिटी थाना कोटली में रिपोर्ट दर्ज भी है। 3 दिन हो चुके हैं लेकिन वो शख्स अभी तक नहीं मिला। घर वालों की क्या सूरत हाल है, वो कैसे घर से बाहर गया, उसकी क्या एक्टिविटी होती थी रोज़मर्रा की, उसी बेस के ऊपर उसके भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसनैन मारूफ है। मुझे बताएं कि जो भाई आपका गायब हो चुका है, 2 दिन हो चुके हैं, जी। वो ज़रा मुझे तफसीलात के साथ बताएं कि उसकी रोज़मर्रा वो क्या काम करता था, कब घर से बाहर निकलता था, कब वापस आता था। वो ना तकरीबन दिन के टाइम वो बाहर जाता था और रोज़ की तरह जैसे ये घर के पास शॉप है हमारी, महबूबी सेंटर हो गया और ये साथ माम वाली शॉप है, तो इस साइड ये जाता था और तकरीबन शाम को वापस आ जाता था। 8-9 बजे भी कभी आ जाता था, कभी 10 भी हो जाते थे, लेकिन घर के करीब ही होता था। तो उस दिन मैं जब रात को आया हूँ तो घर 9 बजे मैं खुद आया हूँ तो अम्मी मुझे कहने लगी कि जो आपका छोटा भाई है जो हसन वो नहीं आया घर, तो उसे देखो जाके। मैंने गया हूँ बाहर गया हूँ तो देखा है फ़िश वाली शॉप पे अपनी और स्नोकर पे देखा है जहाँ पे वो बैठता था, तो वहाँ पे वो नज़र नहीं आया। फिर मैंने ये किया कि अपने दोस्तों को कॉलें की हैं, आगे पीछे कॉलें की हैं। मैंने पूछा या मेरा भाई गुम हो गया है, तो उसका कोई पता नहीं चल रहा। तो फिर ऐसे तकरीबन 10 से 11 का टाइम हो गया। तो फिर हमने ये किया कि थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट दर्ज करवा के फिर तकरीबन सुबह तक मैं उसे ढूंढता रहा हूँ, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। तो उसके बाद भी आपने थाने में रुजू किया? जी, उसके बाद फिर हम दोबारा गए थे, उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो बस अगर देखा जाए तो ज़िला कोटली आबादी के लिहाज से बड़ा ज़िला है, लेकिन दिन ब दिन गुजरने के साथ साथ यहाँ पर जुर्म और जराइम भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मैं आपको उस नौजवान की माँ से मिलवाता हूँ। बात तो नहीं कर सकेंगी लेकिन वो रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगी। वो कैसे करती हैं आप देखें। ये एक माँ है जी जो अपने बच्चे के लिए दर्द दिल रखती है, चाहे वो पैरालाइज हो। माँ माँ होती है। माँ दुनिया का एक ऐसा अनमोल तोहफ़ा है कि उसके लिए उसका बच्चा दुनिया की सब नेमतों से ज़्यादा अफजल होता है। तो इसी तरह मैं उसके वालिद से भी आपकी मुलाकात करवाता हूँ। आप देख लें कि उनकी क्या हालत है और वो क्या कहते हैं। बोल नहीं सकते लेकिन इनकी ज़ुबान जो लब कुशाई कर रही है वो दिल को टच करने वाले अल्फाज हैं। ये आप लोगों से ये कह रहे हैं कि हमारा बेटा गुम हो गया है, हमारा खाना पीना, हमारी नींदें जो हैं वो हराम हो चुकी हैं। ज़ाहिरन किसी का अगर कोई प्यारा, कोई बेटा, कोई भाई अगर ख़ुद से जुदा हो जाए, और अभी जो मौजूदा सिचुएशन है, जो सूरत हाल है पूरे ऑल वर्ल्ड में नहीं कह सकता, ओवरऑल पाकिस्तान में अगर कहें तो जो सूरत हाल बनी हुई है, जो बच्चों के साथ ज़िया हो रहा है, जो बच्चों के पेटों से उनके अज़ा निकाल कर पता नहीं कहाँ लेके चले जाते हैं, उस सिचुएशन को देखते हुए घर वाले ज़्यादा परेशान हैं और आज तीसरा दिन है वो नहीं मिल सका।
तो मज़ीद बात करते हैं कि आगे क्या बनता है, और इसके एक और भाई हैं मेरे साथ, उनसे बात करते हैं। जी, मैं बताता चलूँ कि उस शख्स के हवाले से कि उसको हम अल्लाह लोग कह सकते हैं, यानी कि वो एक मलंग टाइप नौजवान है कि अगर किसी की शादी होती है तो वहाँ भी चला जाता है, डोल जो होते हैं उनके ऊपर वो रक्स भी करता है और उनके साथ भी रहता है। अगर कहीं कोई शादी हो जाए तो वहीं भी चला जाता है। अगर किसी शख्स को वो शख्स अगर नज़र आ जाए तो ये जो नंबर मैं दे रहा हूँ, ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। इस तरह का शौक़ भी करता है कि कहीं डोल हूँ या शादी हो तो वहाँ भी चला जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल वो जाता है, लेकिन घर के पास ही रहता है। जैसे कि मेरे भाई ने पहले भी बताया कि वो जाता है, ये घर के पास ही रहता था, यहाँ पे ही घूमता फिरता था, घूम फिर के वापस आ जाता था। तो फिर उस टाइम रात के 9 बज चुके थे, लेकिन हमें कोई उसकी खबर नहीं मिली। जाके फिर हमने ढूंढना शुरू किया। उसके बाद हमने थाने में भी रिपोर्ट करवाई थी जाके उसके बाद ख़ुद भी हम ढूंढते रहे। आज तीसरा दिन है, चौथा दिन है, हम खुद ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं है। तो उसने ना जो ड्रेस पहना हुआ है, उसने ब्लैक पैंट पहनी हुई है, नीली शर्ट पहनी हुई है, टी शर्ट, तो जूते पहने हुए उसने, स्लीपर हैं। स्लीपर हैं। जी जी जी, ये उसकी शनाख्त है कि जो मौजूदा उसने जो ड्रेस पहना हुआ है वो आसमानी कलर की ब्लू रंग की शर्ट पहनी हुई है और ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई है और पाँव में उसके स्लीपर हैं। इस तरह का शौक़ भी करता है कि कहीं डोल हूँ या शादी हो तो वहाँ भी चला जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल वो जाता है, लेकिन घर के पास ही रहता है। जैसे कि मेरे भाई ने पहले भी बताया कि वो जाता है, ये घर के पास ही रहता था, यहाँ पे ही घूमता फिरता था, घूम फिर के वापस आ जाता था। तो फिर उस टाइम रात के 9 बज चुके थे, लेकिन हमें कोई उसकी खबर नहीं मिली। जाके फिर हमने ढूंढना शुरू किया। उसके बाद हमने थाने में भी रिपोर्ट करवाई थी जाके उसके बाद ख़ुद भी हम ढूंढते रहे। आज तीसरा दिन है, चौथा दिन है, हम खुद ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं है। तो उसने ना जो ड्रेस पहना हुआ है, उसने ब्लैक पैंट पहनी हुई है, नीली शर्ट पहनी हुई है, टी शर्ट, तो जूते पहने हुए उसने, स्लीपर हैं। जी जी जी, ये उसकी शनाख्त है कि जो मौजूदा उसने जो ड्रेस पहना हुआ है वो आसमानी कलर की ब्लू रंग की शर्ट पहनी हुई है और ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई है और पाँव में उसके स्लीपर हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर अलियास साहब से ये इल्तमास करता हूँ कि एज़ ए जर्नलिस्ट कि ज़िला कोटली के अंदर बहुत से जुर्म और जराइम उभर रहे हैं और सर उठा रहे हैं, अदारे काम कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल ये जो शर पसंद अनासर हैं इसमें दिन ब दिन इजाफा भी होता जा रहा है। उम्मीद है कि इसके ऊपर नज़रसानी होगी ताकि यहाँ के मकामी लोग भी इन सब चीज़ों से महफूज रह सकें। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।